नमस्कार दोस्तों, आज हम आर्क वेल्डिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग आर्क और स्टिक, जिसको हम लोग स्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं या आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। तो आज लक्ष्मण एकेडमी से जो आर्क वेल्डिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्क वेल्डिंग क्या है? व्हाट इज आर्क वेल्डिंग? व्हाट इज वेल्डिंग? वेल्डिंग क्या है? तो वेल्डिंग सबको देखे होंगे, बहुत कोई जो वेल्डिंग का जो रहता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव रहता है। नेगेटिव साइड में अर्थिंग लगा रहता है और पॉजिटिव साइड में होल्डर रहता है। तो वेल्डिंग ए फैब्रिकेशन प्रोसेस दैट joins by stick welding electrode using high heat to melt the parts together plate। दो प्लेट को जोड़ता है, मेल्ट करता है वेल्डिंग हाई पावर के द्वारा, हाई वोल्टेज से, करंट से जो दो प्लेट को गला के ज्वाइन करता है, उसी को जो है हम लोग इस प्रोसेस को ही जो है वेल्डिंग कहते हैं। इसके उदाहरण है ग्रिल गेट। इंडस्ट्री एरिया में आपको देखने को बहुत जगह मिलेगा, ट्रक पे मिलेगा। तो इस प्रकार से बहुत जगह में दो प्लेट को आपस में जो जोड़ता है इलेक्ट्रो बिजली के द्वारा, उसी को हम लोग वेल्डिंग कहते हैं। व्हाट इज वेल्डिंग सेफ्टी? वेल्डिंग सेफ्टी क्या है? तो वेल्डिंग का जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, वो है प्रथम है पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो आपका पर्सनल जो व्यक्तिगत सुरक्षा है, आपका प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, शूज, वेल्डिंग के लिए शूज का जरूरी होना है, वेल्डिंग ग्लास, हेलमेट जो हम लोग पहनते हैं, एप्रोन, हैंड ग्लोव्स, नोज मास्क, पेंट, जैकेट, जो वेल्डिंग का जैकेट आता है, उससे जो वेल्डिंग करते समय जो चिंगारी निकलेगा उससे शरीर पे नहीं लगेगा, इसलिए वेल्डिंग जैकेट भी पहना जाता है। ये सेफ्टी के लिए है। इसके बाद आएंगे हाउ मच गैप बिटवीन टुगेदर प्लेट। दोनों प्लेट के बीच में हम लोग कितना गैप रखेंगे ताकि हम लोग का वेल्डिंग जो है सही प्रकार से पकड़े, दोनों प्लेट को जो है सही प्रकार से वेल्डिंग हो जाए, मेल्ट हो जाए, मिले। तो इसके लिए हम लोग जो कम थिकनेस वाला जो प्लेट रहेगा उसमें हम लोग गैप नहीं रखेंगे, उसको पूरा सटा के रखेंगे, वेल्डिंग करेंगे जो है। तो अगर उसके 8 mm जैसे कि मोटा प्लेट रहेगा, 8 mm से ऊपर का प्लेट रहेगा, तो उसके लिए जो है हम लोग गैप 2 mm से 3 mm मैक्सिमम रख सकते हैं उसके बीच में गैप, तब जाके अंदर से बाहर तक पूरा भरेगा, वेल्डिंग मेल्ट होगा और मजबूत होगा। इसके लिए हम लोग को वोल्टेज के ऊपर भी ध्यान देना है। वोल्टेज हम लोग कितना रखेंगे, ये जो है आपका प्लेट के थिकनेस के ऊपर रहता है। मिनिमम 90 से लेके 160 तक के वोल्टेज में हम लोग जो है वेल्डिंग करते हैं। अगर मोटा प्लेट रहे तो 150, 160, 170 तक मैक्सिमम जाता है। उसके बाद अगर कम थिकनेस का प्लेट रहे तो 90 तक का करें, 90, 110, 120 के आसपास में हम लोग मारते हैं। वेल्डिंग पोजीशन, इसका जो पोजीशन है वेल्डिंग करने का वो है वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ओवरहेड है। वर्टिकल जो हम लोग मार के नीचे से ऊपर की ओर उठते हैं वेल्डिंग करके, वो वर्टिकल कहलाता है। हॉरिजॉन्टल जो हम लोग सीधा मार के आते हैं वो हॉरिजॉन्टल हो गया, सीधी लाइन पे। मल्टी लेयर, एक लेयर मारा, उसके ऊपर में एक लेयर मारा, फिर उसके साइड में एक लेयर मारा, 3 लेयर में मल्टी लेयर बनता है। फिर सरफेस प्लेट जैसे सीधा हम लोग सरफेस फेस में जिस टाइप से मारते हैं उसी को सरफेस प्लेट कहते हैं। उसके बाद आता है आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड पार्ट्स। उसका जो इलेक्ट्रोड रॉड रहता है, वो रॉड कौन कौन पार्ट से बना होता है? तो एक पार्ट रहता है कोर वायर रहता है, और एक मसाला जो रहता है फ्लक्स कोटिंग रहता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोड साइज। जो रॉड का साइज है 2.5 इंटू 350, जो 350 के आसपास, 2.5 का 350 के आसपास जो लंबा रड रहता है। 315 का रड रहता है, 415 का रड रहता है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूजेज। अब इस रोड का यूज किस मटेरियल में किस टाइप का रड का यूज होता है, जैसे कि E6013 का रोड ओल्ड MS प्लेट में जो कचरा भरा रहता है उसमें हम लोग अगर मारेंगे E6011 को तो बहुत मजबूत पकड़ता है। E6013 जो 60-13 का अगर रोड मारेंगे MS प्लेट में तो एक चालू रोड हम लोग जिसको आमतौर पर अधिकतर प्रयोग करते हैं 6013 का। उसके बाद आ गया 7018 जो
हैवी हाई स्ट्रॉन्ग मजबूत करता है जो 7018 का। इसके लिए मैक्सिमम करंट हम लोग 160 से 70 80 तक का हम लोग वोल्टेज देते हैं, जिससे बहुत मजबूत पकड़ता है 7018 में। इसके बाद आया हम लोग का E308L। ये स्टील और कास्टिंग जो एमएस प्लेट को अगर जोड़ते हैं तो इसके लिए प्रयोग हम लोग स्टेनलेस स्टील को अगर हम लोग किसी कास्टिंग या फिर हम लोग एमएस में जोड़ते हैं तो 308 का रॉड यूज करते हैं। अगर फिर E309 का जो है हम लोग का ये एसएस जो स्टेनलेस स्टील को आपस में दोनों साइड में दोनों हम लोग का पार्ट्स स्टील का रहता है, तो उसमें हम लोग 309 का रॉड का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोग का वेल्डिंग का आज विवरण था। वेल्डिंग के विषय में हम लोग टॉकिंग किए, आज यही हम लोग का मेन टॉकिंग था आर्क वेल्डिंग। तो लक्ष्मण एकेडमी में किसी को दुख पहुंचाने के लिए ये नहीं किया हूँ, बस अपना रिवीजन के लिए किया हूँ। आप लोग को बस अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये जो वेल्डिंग हम लोग का वेल्डिंग मशीन रहता है, इसमें हम लोग को मेन पॉइंट जानना है। प्लस जो रहता है उस साइड में हम लोग का होल्डर लगा रहता है जिसके द्वारा हम लोग मारते हैं, और नेगेटिव जिसमें रहता है नेगेटिव में हम लोग का जो रहता है वो हम लोग का अर्थिंग साइड में रहता है, जो अर्थिंग का सिंबल हम लोग का लगा रहता है। इसको जॉब के साइड में हम लोग चिपकाते हैं, फिर इसको जो है होल्डिंग यहाँ पे हम लोग मारते हैं होल्डर को पकड़ के सेफ्टी के द्वारा। ठीक है, सुरक्षा उपकरण पहनकर होल्डिंग हम लोग कार्य करते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक है। धन्यवाद।